अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो ऐसे हजरात पे जो कि यूएई में हैं, जिनकी सैलरी स्टेटस इतना अच्छा नहीं है या फिर उनकी ट्रैवल हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है और आगे किसी कंट्री के अंदर मूव करना चाह रहे हैं। तो उन पे कुछ कंट्रीज हैं, उनको ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट उनका रोल है उन कंट्रीज का। अगर आप उन कंट्रीज से होके एक बार आ जाते हो, नेक्स्ट टाइम किसी अच्छे कंट्री के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका वीजा लगने के बड़े अच्छे चांसेस हैं। देखिए, इससे पहले मैं वीडियोस वगैरह बनाता रहा हूं और मैं यूके वगैरह पे या कनाडा या किसी भी अच्छे कंट्री पे बात करता हूं। तो ओबियस बड़े कंट्री के लिए तो आपके पास सैलरी स्टेटस भी अच्छा होना चाहिए, उसके पास वीजा डेजिग्नेशन जो आपकी यूएई में है वो भी अच्छी होनी चाहिए, बैंक बैलेंस भी अच्छा होना चाहिए, ट्रैवल हिस्ट्री, हर चीज आपकी अच्छी होगी, देन ही आपका वीजा मिलने के चांस हैं। अदरवाइज आपका वीजा रिफ्यूज होने के चांस है। लाइक अगर कनाडा किसी ने जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है या किसी शेंजन कंट्री में अगर मूव करना है तो आपके पास अच्छी डेजिग्नेशन, वीजा स्टेटस, उसके बाद सैलरी, बैंक बैलेंस, उसके बाद आपका ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह, ये सारी चीजें काउंट होती हैं। उसके बगैर अगर आप अप्लाई करोगे तो ओबियस बात है, रिफ्यूज है। तो ऐसे हजरात जिनकी सैलरी थोड़ी कम है, वीजा डेजिग्नेशन थोड़ा लो है या फिर बैंक बैलेंस इतना नहीं है, तो उनके लिए क्या, उनके लिए भी कुछ कंट्रीज हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं कहता हूं कि आप कुछ ट्रैवल हिस्ट्री बना लो तो लोग कहते हैं हमने ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बनानी, हमने उस पर पैसा वेस्ट नहीं करना, हमें डायरेक्ट ही किसी कंट्री पहुंचाओ। तो ऐसा नहीं होता। बात करते हैं लोग, वो कहते हैं ना, एक कहावत है, बात करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। तो वो काम मत किया करें। अगर किसी ने आगे किसी अच्छे कंट्री में जाना होता है उस हिसाब से अपनी प्रोफाइल बनाने की कोशिश करें, खुद आप बनाएं। देखें, वीजा डेजिग्नेशन आपका अगर अच्छा नहीं, लेबर कैटेगरी के अंदर पड़ा हुआ, तो सबसे पहले अपना वीजा स्टेटस चेंज करवा लें। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे 5-5, 10-10 साल से, लेकिन वो एक ही डेजिग्नेशन के ऊपर चल रहे हैं। अपने आप को चेंज करें। अगर आप पहले किसी लेबर वगैरह में काम कर रहे थे, अब आपका सुपरवाइजर पे हो जाना चाहिए वीजा। इस तरीके से आपका वीजा प्रोफेशन चेंज होना, ताकि अगर किसी कंट्री का अप्लाई करें तो इजीली आपको वीजा मिल जाए। नंबर सेकंड ये चीज है कि अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा लें। बैंक अकाउंट लाजिम होना चाहिए, उसमें आपने अपनी सैलरी अपने अकाउंट में डलवाएं। कुछ लोग बाय कैश भी ले लेते हैं, बाय कैश मत लें, अपने अकाउंट में सैलरी डलवाएं। क्योंकि फिर जब आपने वीजा अप्लाई करना होता है, आपके पास चीजें पूरी नहीं होती, फिर आपके लिए बड़े मसले मसाइल पैदा होते हैं। नंबर थर्ड के ऊपर मैंने एक बात की है कि अपनी थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए कुछ कंट्रीज होते हैं, लाइक अगर अभी आप सुपरवाइजर या सेल का वीजा है और सैलरी भी आपकी 2,500-3 हजार रुपया है, तो आपको साउथ अफ्रीका फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीजा देता है। बहुत सारे लोग इख्तलाफ करेंगे, लेकिन हकीकत यही है कि आपको फ्रेश पासपोर्ट में भी साउथ अफ्रीका का वीजा मिल जाएगा। इवन कि आपके अकाउंट में 7-8,000 या 10,000 दरम है। अगर इससे अबव है तो अच्छा है, अगर इतना भी है तो काम चलेगा। लेकिन मैं ऐसे डायरेक्ट किसी का वीजा नहीं अप्लाई करवा देता हूं। मैं उसको बताता हूं कि अपना प्लान बनाया करो, 2-3 कंट्रीज को साथ में अटैच किया करो। लाइक साउथ अफ्रीका जा रहे हो, इजिप्ट का भी वीजा लगवा लो, क्योंकि उसकी जो साउथ अफ्रीका की जो चीप एयर फ्लाइट पड़ेगी वो आपको इजिप्शियन एयर पड़ेगी और वो इजिप्ट से होके जाएगी। जब इजिप्ट से होके जाने लगी है वो फ्लाइट, तो आपको चाहिए इजिप्ट का वीजा ले लें, 2-3 दिन स्टे डालें वहां पे, तो एक ही टूर एक ही वक्त में आप 2 कंट्रीज का ट्रेवल कर लोगे। तो इस तरह 5-6 दिन आप साउथ अफ्रीका रह के आए, जोहानसबर्ग या केप टाउन, जहां भी जाना है। जोहानसबर्ग की फ्लाइट सस्ती पड़ती है, केप टाउन की थोड़ी सी महंगी है। उसके बाद आप कायरो से होके जानी है, कायरो में 2-3 दिन स्टे करें। ये आपका एक टूर हो गया और टूर भी आपका चीप पड़ेगा। बस इसकी फ्लाइट का आपने देखना, जब चीप फ्लाइट आएगी तो आप वीजा लेकर चले जाओ। नंबर सेकंड ये है कि उसके बाद आपको तुर्की वगैरह का वीजा मिल सकता है। तुर्की अगर आपकी फाइल अच्छी बनी हुई है, स्ट्रॉन्ग है और उसके अलावा बैंक बैलेंस मोर देन 10,000 पड़ा हुआ है आपके अकाउंट में, तो आप तुर्की का वीजा कंसीडर कर सकते हो। तुर्की के साथ वही आपको मैंने बताया कि 1-2 कंट्रीज को अटैच कर लो। अगर किसी ने यूरोप वाली साइड पे जाना है, अभी तो खैर बोस्निया बंद हो गया, नहीं तो बोस्निया बड़ी अच्छी ऑप्शन थी। अगर किसी भाई का कोई 1-2 कंट्रीज का ऑलरेडी ट्रैवल है तो तुर्की का वीजा लगा ले। लाइक बहुत सारे लोगों का एशियन कंट्रीज लाइक सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इस टाइप के कंट्रीज का ट्रैवल होता है। तो अगर इन कंट्रीज का आपका ऑलरेडी ट्रैवल है तो मैं आपको कहता हूं कि आप तुर्की का वीजा लें इस वक्त। और उसके अलावा
आपने अप्लाई करना है यूक्रेन का वीजा। यूक्रेन थोड़ा सा एक्सपेंसिव वीजा जरूर है, लेकिन अभी उसकी वीजा रेशो बड़ी अच्छी चल रही है यूक्रेन की। एयरपोर्ट के ऊपर क्वेश्चनिंग होती है जरूर, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्वेश्चन होते हैं, आपने किस तरीके से आंसर करना है वीजा इमिग्रेशन ऑफिसर को। अब तुर्की का वीजा ले लिया, साथ में आपने अटैच कर लिया यूक्रेन को, तो वहां से फ्लाइट्स भी बहुत चीप पड़ेंगी, तो आपको ये कंसीडर करना चाहिए। उसके बाद ऐसे हजरात जिनकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, मेन चीज आ जाती है बैंक स्टेटमेंट। बहुत सारे लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, लेकिन वीजा स्टेटस भी ठीक होता है और सैलरी वगैरह भी ठीक आ रही है, या फिर उनके पास सेविंग पड़ी होती है लेकिन बैंक बैलेंस नहीं है। तो ऐसे हजरात को चाहिए कि आप रशिया का वीजा अप्लाई करो। मैं आपको तरीका प्रोसेस पूरा बताऊंगा, उस प्लान के ऊपर आप चलो। रशिया प्लस बेलारूस, इन 2 कंट्रीज को आप अटैच करें, आपके वीजा लगने के चांसेस हैं। और अगर एक बार आप रशिया से हो आते हो तो दोस्तों आपका नेक्स्ट शेंजन या किसी भी अच्छे कंट्री का वीजा अप्लाई करना हो तो बड़े अच्छे चांसेस हैं। अब रशिया की जहां तक बात रही दोस्तों, रशिया का जो वीजा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान से अगर किसी भाई ने अप्लाई करना है तो पहली बात है पाकिस्तान से एक किस्म का इम्पॉसिबल ही हो जाती है रशिया का वीजा लेना, क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। क्योंकि अगर यहां से भी आपने अप्लाई करना है वीजा रशिया का तो ये एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको। अपने माइंड में एक चीज रख लें, रशिया हो गया या रशियन स्टेट्स होगी, इनका वीजा एक्सपेंसिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये वहां से रशिया से या रशियन स्टेट्स यूक्रेन वगैरह से इनविटेशन निकलता है। जो इनविटेशन होता है दोस्तों वो एक्सपेंसिव होता है। उसके बाद इनकी एम्बेसीज फीस और वीएफएस ग्लोबल की फीस यही बहुत ज्यादा आ जाती है, इसलिए आपको ये टूर एक्सपेंसिव पड़ जाता है। लेकिन अगर इन कंट्रीज का आपका ट्रैवल है तो नेक्स्ट टाइम आपको यूरोप का बड़ी आसानी से वीजा मिलेगा। अब मैं लोगों को रशिया और बेलारूस की तरफ इसलिए फोकस करवा रहा हूं कि आप इन कंट्रीज का ट्रैवल करें उन हजरात के लिए जो कि यूएई में है। पाकिस्तान वालों के लिए नहीं, पाकिस्तान वालों के लिए थोड़ा सा मसले मसाइल हैं और उनका अक्सर वीजा भी रिफ्यूज हो रहा था और टाइम भी काफी लगता है और वीजा भी नहीं आता, पैसे भी काफी वेस्ट हो जाते हैं। यहां से अगर आप यूएई में हो, डेजिग्नेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, सेल्स एटलीस्ट होना चाहिए या इससे अबव हो तो अच्छा। बस बैंक बैलेंस है नहीं है डजंट मैटर, बस पिक्चर चाहिए, एक आपका पासपोर्ट चाहिए और तकरीबन 25 से 30 दिन लगेंगे, आपका रशिया का वीजा लग के आएगा। बिजनेस कैटेगरी या कोई भी कैटेगरी का आपका वीजा हो, आप जाओ ट्रैवल करके आओ और साथ में जब जैसी रशिया जाओगे वहां से आप बेलारूस जाओ उसी वीजा पे ये ट्रैवल करके आओ। जब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी उसके बाद अपने आप को कंसीडर करो यूरोप के लिए, यूके के लिए, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए। डायरेक्ट करोगे तो वो आपके वीजे रिफ्यूज हैं। ऐसे हजरात जिनका बैंक बैलेंस भी अच्छा है, ट्रैवल हिस्ट्री है नहीं है डजंट मैटर, लेकिन उनका डेजिग्नेशन अच्छा और सैलरी स्टेटस अच्छा है यहाँ पे, तो वो कंसीडर कर सकते हैं अपने आप को यूके के लिए। उनके लिए ट्रैवल हिस्ट्री दरकार नहीं है। और बाकी हजरात उनको मैंने तरीका बता दिया, इस प्लान पे चलें। अगर किसी भाई ने अपना केस डिस्कस करवाना हुआ, मुझसे मिलना होगा, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे ऑफिस का एड्रेस मिल जाएगा, उस्मान भाई का व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली मेरे ऑफिस आ सकते हो और मिल सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह।